हेलो सुपर फैंस गाइस, मार्वल और डीसी दोनों में ही हमें बहुत ही पावरफुल मैजिशियन नजर आते हैं। जहां एमसीयू में है सोर्सर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच, और डीसी में है डॉक्टर फेट, जो कि डीसी में मिस्टिकल आर्ट्स के सबसे बड़े यूजर हैं। ये तीनों कैरेक्टर्स ही बहुत पावरफुल मैजिशियंस हैं, लेकिन अगर इन फ्यूचर इन तीनों का एक दूसरे से आमना सामना हो जाए तो फिर वो फाइट कौन विन करेगा, तो यही सब जानते हैं इस वीडियो में। तो बिना किसी स्पॉइलर के इस मैजिकल बैटल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों कैरेक्टर्स की पावर्स को ब्रीफली जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर फेट की पावर्स की। नाबू, जो कि एक इजिप्शियन गॉड था, और उसने केंट नेल्सन को अपना होस्ट बनाया, और फेट हेलमेट को पहनने के बाद वो बना डॉक्टर फेट। डॉक्टर फेट बहुत ही आसानी से इल्यूजन्स को क्रिएट कर सकता है, अपने एनिमीज को हिप्नोटाइज कर सकता है, फोर्स फील्ड को जनरेट कर सकता है, और अपने आप को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। इन सब चीजों के साथ साथ डॉक्टर फेट डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच की तरह ही अपना एस्ट्रल फॉर्म भी प्रोजेक्ट कर सकता है, और वो किसी भी चीज को उसके मोलिक्यूलर लेवल पे मैनिपुलेट भी कर सकता है। और तो डॉक्टर फेट के बारे में ये भी कहा जाता है कि किसी भी चीज को करने के लिए डॉक्टर फेट को उसके बारे में बस सोचना होता है और वो चीज अपने आप ही हो जाती है, यानी किसी भी स्पेल को कहने की भी जरूरत नहीं होती। डॉक्टर फेट किसी की भी पावर्स को बहुत इजीली कॉपी कर सकते हैं। उन्होंने एक बार सुपरमैन की क्रिप्टोनियन पावर्स को सेम टू सेम कॉपी कर लिया था। तो ये हो गई डॉक्टर फेट की पावर्स। अब जानते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स के बारे में। डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स मैंने पहले भी बहुत बार डिटेल में डिस्कस की हैं, और आप भी उनकी पावर्स के बारे में मुझसे भी ज्यादा जानते हो, इसलिए ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं डॉक्टर स्ट्रेंज की मेन पावर्स को मेंशन कर देता हूँ। तो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज एक सोर्सरर हैं, जो कि एमसीयू के सबसे बड़े मैजिशियन हैं। वो मैजिक से विप्स बना सकते हैं, शील्ड्स बना सकते हैं, कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं, और डायमेंशन बना सकते हैं। और तो डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। ऐसा सुपर हीरो जिसने बिना लड़े डोरमामू को हरा दिया हो, तो वो कितना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। तो ये सब पावर्स डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हैं। अब जानते हैं वांडा यानी स्कारलेट विच की पावर्स। एमसीयू में अगर कोई डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज्यादा पावरफुल है तो वो है स्कारलेट विच। वांडा के पास केओस मैजिक है, जिसकी सबसे बड़ी पावर है रियलिटी मैनिपुलेशन। वांडा रियलिटी को मिटा सकती है, बना सकती है, जो चाहे कर सकती है। स्कारलेट विच के पास माइंड्स कंट्रोलिंग के साथ साथ टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी जैसी खतरनाक पावर्स भी हैं। वो फ्लाई भी कर सकती है। और डार्क मैजिक की बुक डार्क होल्ड में एक चैप्टर सिर्फ स्कारलेट विच के लिए लिखा हुआ है, और जिसकी डेस्टिनी दुनिया को खत्म करना हो तो वो कितनी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होगी, आप आइडिया लगा लो। तो ये हो गई स्कारलेट विच की पावर्स। अब हम कुछ पॉइंट्स को सामने रखते हुए इन तीनों का एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे, ताकि पता चले कि इनमें कौन ज्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 इंटेलिजेंस की, कि इन तीनों में कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है। इस पॉइंट पर हमें स्कारलेट विच डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर फेट से काफी पीछे नजर आती है। ऐसा नहीं है कि वांडा इंटेलिजेंट नहीं है, मगर हम उसका कंपैरिजन जिनसे कर रहे हैं उनके सामने वांडा कुछ नहीं है। डॉक्टर फेट डीसी के गॉड हैं, और डीसी के इंटेलिजेंस कैरेक्टर्स में हमेशा टॉप 10 में ही आते हैं। और दूसरी तरफ हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, जिन्होंने अपनी इंटेलिजेंस से डोरमामू से लेकर थेनोस तक को भी हराया हुआ है। डॉक्टर स्ट्रेंज की इंटेलिजेंस हमें कई बार देखने को मिली है, और डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी इंटेलिजेंस की वजह से डॉक्टर फेट से भी बड़े काम किए हुए हैं, और इसलिए इस पॉइंट पर वही विनर होंगे। सेकंड पॉइंट है टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी, कि इन तीनों कैरेक्टर्स में कौन टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस की पावर को सबसे अच्छे से यूज करता है। तो इस पॉइंट में डॉक्टर फेट और स्कारलेट विच के दरमियान काफी हाई कंपटीशन है। टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस में डॉक्टर फेट ने तो मास्टर किया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ वांडा भी डॉक्टर फेट से कम नहीं है। जब स्कारलेट विच अपनी नॉर्मल फॉर्म में ना हो तो फिर उसके सामने कोई सेलेस्टियल बीइंग हो या फिर कोई ह्यूमन या फिर गॉड, उसे फर्क नहीं पड़ता। और अपने इस पावर की वजह से उसने थेनोस की भी बैंड बजा दी थी। और कॉमिक से लेकर मूवीज तक में वांडा ने अपनी टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी पावर से डॉक्टर फेट से भी बड़े काम किए हैं। तो इस पॉइंट पर वही विनर होगी। थर्ड पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी। तो इस पॉइंट पर डॉक्टर फेट हमें क्लियर कट विनर नजर आते हैं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच असल में हैं तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही। दूसरी तरफ फेट हेलमेट डॉक्टर फेट को जहां सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वहीं इसके साथ प्रोवाइड करता है सुपरह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, इसलिए इस पॉइंट पर वही विनर होंगे। तो अब तक ये तीनों कैरेक्टर्स एक एक पॉइंट पर बराबर हैं। अब बात करते हैं फाइनल पॉइंट मैजिक की, कि इन तीनों में किसका मैजिक ज्यादा पावरफुल है। स्कारलेट विच केओस मैजिक यूज करती है, और बिना किसी स्पेल के बहुत ही पावरफुल मूव्स भी परफॉर्म कर चुकी है, मगर अभी उसका अपनी पावर्स पर फुल कंट्रोल नहीं है। हमने कई बार स्कारलेट विच को आउट ऑफ कंट्रोल होते देखा है।
जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज जो मैजिक यूज करते हैं उन्हें कहा जाता है टाउ मंडल्स। डॉक्टर स्ट्रेंज को कोई भी मैजिक परफॉर्म करने के लिए स्पेल कहना पड़ता है, जिससे वो विप्स बना सकते हैं, वेपन्स बना सकते हैं और तो और डायमेंशंस भी बना सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर फेट को किसी भी स्पेल की जरूरत नहीं है, उन्हें बस सोचना है और वो चीज खुद ही हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर फेट का मैजिक सोर्स और मैजिक पर कंट्रोल डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा है। इसलिए इस पॉइंट पर स्कारलेट विच और डॉक्टर फेट में काफी टफ कंपटीशन है। आप कमेंट में बताएं कि डॉक्टर फेट और स्कारलेट विच में किसका मैजिक ज्यादा पावरफुल है और वहीं आज का कंपैरिजन का विनर होगा। लास्ट में अगर फाइट की बात करें तो जिस भी जगह ये फाइट होगी तो डिस्ट्रक्शन तो एकदम नेक्स्ट लेवल पे होगी, और अगर इस फाइट में स्कारलेट विच आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो ये फाइट वहीं विन करेगी। और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर फेट का हेलमेट उतारने में कामयाब हो जाते हैं और स्कारलेट विच की पावर्स को किसी तरह कंट्रोल कर लेते हैं तो तब इस फाइट के वही विनर होंगे। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता तो डॉक्टर फेट इतनी ज्यादा पावर्स होल्ड करते हैं कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच को 5 में से 3 बार तो जरूर बीट कर सकते हैं। तो आप कमेंट में बताएं कि ये फाइट किसे और क्यों विन करनी चाहिए थी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझसे अगर कोई डिटेल चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।